हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस और मैंने आपको वर्ड्स जो डिस्कस किए थे पार्ट 1 में, हम लोग उसके आगे अब चलेंगे। हमने व्हेन तक कर लिया है, अब हम करने जा रहे हैं वेयर। अब आप देखिए, वेयर का मतलब क्या होता है। वेयर का मतलब होता है कहां। किसी चीज की लोकेशन या प्लेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना हो। अगर आपने किसी चीज की लोकेशन के बारे में जानना है या किसी प्लेस की लोकेशन के बारे में जानना है और उसके बारे में अगर आपने क्वेश्चन पूछना है उस चीज के बारे में, देन वी यूज वेयर। अब आप कैसे, हम लोग डिस्कस करते क्वेश्चन। अब देखिए, वेयर इज द कोर्ट। अब वेयर होता है कहां, कोर्ट। अब मैंने पूछा है कोर्ट कहां है, सो वेयर इज द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर इज योर पेन। तुम्हारा पेन कहां है। वेयर मीन्स कहां। अगर आपने कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछने हो जहां पे कहां आता है तो वहां पे वेयर आ जाएगा। अब आप देखिए, वेयर आर यू फ्रॉम। क्या होगा, आप कहां से हैं, या फिर वेयर आर दे फ्रॉम, वह कहां से है। फिर वेयर डिड यू गो। अब यहां पे मैंने डिड लगाया है और वेयर डिड यू गो, आप कहां गए थे। मतलब डिड यू गो, पास की बात आ गई। तो अगर पास की बात आ गई तो वहां पे फिर आप ये मत कर देना आई गो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आई गो नहीं, आई गो। सेकेंड फॉर्म का क्वेश्चन पूछा, सेकेंड फॉर्म ही आएगा आई वेंट। आई डिड गो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ये यूज नहीं करना। आपने सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। जहां डिड आ गया वहां पे आपने सेकेंड फॉर्म यूज करनी, आई वेंट। तो यहां पे मैंने पूछा वेयर डिड यू गो, मैंने लिखा आई वेंट टू पेरिस। अब वेयर इज द कोर्ट, आप बोल सकते द कोर्ट इज द कोर्ट। अब देखिए यहां पे अगर द कोर्ट, फिर यहां से इज उठा लिया, द कोर्ट इज इन द एल्मीरा। वेयर इज योर पेन, माई पेन। अब यूर की जगह माई आ गया, माई पेन इज इन द पेंसिल बॉक्स। अब वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो। आई एम, देखिए यहां पे मैंने यू लगाया है तो वहां पे यू का था। वेयर आर यू फ्रॉम, अब मेरे पूछा है तो मैंने कहा आई एम, यहां से यू की जगह आई आ गया, आप की जगह एम आ गया। आई एम फ्रॉम जलंधर। सो क्वेश्चन में से ही आपने वर्ड उठा के आंसर दे देने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे विच की। विच का मतलब होता है कौन। जब गिवन ऑप्शन में से किसी एक को चूज करने वाला क्वेश्चन पूछना हो, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन पड़ी है, उसमें से कोई एक चूज करनी है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम लोग यूज करते हैं विच। जैसे कि विच चेयर, कौन सी कुर्सी। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। पहले पूछा विच चेयर, कौन सी कुर्सी। उसको बोला डू यू वांट, आप चाहते हो। ठीक है, अब इसको मैंने कंबाइन कर दिया, विच चेयर डू यू वांट, कौन सी कुर्सी आप चाहते हैं। क्लियर है जी। अब विच इज, अब विच इज का क्या मतलब हो गया, कौन सी है। अब मैंने इसको बड़ा कर दिया, विच इज योर फेवरेट आइसक्रीम, आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है। अब आगे आ गया विच वन ऑफ देम। अब वन ऑफ देम, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन समझिए। विच वन ऑफ देम इज योर ब्रदर, मतलब उनमें से या इनमें से कौन आपका भाई है। अब विच वन ऑफ देम मतलब क्या होता है, इनमें से कौन सा। अब आप मान लीजिए कि बहुत सारे लड़के खड़े हैं, अब उनमें से मेरा कोई भाई है या मेरा कोई फ्रेंड है, तो किसी ने मेरे से पूछना है कि उन सब में से। अब उन सब में से का क्या मतलब होता है, वन ऑफ देम। उन सब में से मतलब होता है वन ऑफ देम, या फिर अमंग देम। अमंग देम भी आता है और या फिर वन ऑफ देम। वन ऑफ देम का मतलब ये होता है उनमें से। अब यहां पे मैं दिखाता हूं आपको वन ऑफ देम मतलब क्या होता है, उनमें से। ये इसका मतलब क्या हो गया, वन ऑफ देम मीन्स उनमें से। और इसकी जगह क्या आ सकता है, अमंग देम भी आ सकता है, वो भी होता है उनमें से। अब उस लोगों के ग्रुप में से, तो मैंने बोला आपका भाई, सो विच वन ऑफ देम, उनमें से कौन सा। विच मतलब कौन हो गया, सो उनमें से कौन सा इज योर
ब्रदर, आपका भाई उनमें से कौन सा है? सो वन ऑफ देम, इसका मतलब होता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने यहां पे क्या आंसर दिया? अमंग देम, मतलब उनमें से द टॉलर वन इज माई ब्रदर, जो लंबा है, टॉलर आपको मैंने कराया हुआ था पहले, ठीक है। द टॉलर वन, जो टॉलर है वो मेरा भाई है। या मैं कहता हूं अमंग देम, उनमें से, दैट पर्सन इज माई ब्रदर, वो आदमी मेरा ब्रदर है, जो हु इज वेयरिंग व्हाइट शर्ट, जिसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। अब आप देखिए, मैंने ये सेंटेंस 2-3 जोड़े हुए हैं। अमंग देम, उनमें से, दैट पर्सन इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अब कौन है? अब यहां पे हु लग गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में हु कराया था। अब आप देखिए, मैंने हु में आपको क्या कराया था? मैंने आपको कहा था हु का मतलब होता है, यहां पे देखिए, कौन या जिसने, और मैंने आपको कहा था ये जिसने भी होता है, और वही मैंने आज आपको नीचे आके समझाया है। अब मैंने क्या किया यहां पे आके, देखिए, मैंने पूछा कि विच वन ऑफ देम, और मैंने बोला द वन, दैट पर्सन इज माई ब्रदर, जिसने। अब यहां पे हु क्या बन गया? जिसने। हु इज वेयरिंग व्हाइट शर्ट, वो मेरा भाई है जिसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। अब हु आ गया सेंटेंस के बीच में, और जब बीच में आ गया तो इसका मतलब बनता है जिसने। दैट पर्सन, वो व्यक्ति, हु, जिसने, यहां पे आ गया। यहां पे कौन नहीं है, यहां पे जिसने है। अब वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक। ये याद रखना, ये एक आपके लिए आज नया वर्ड है, वन ऑफ देम मतलब ग्रुप में से एक। अब आप कभी कभी बात हम लोग करते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? वन ऑफ माई फ्रेंड, इसका मतलब डीप में क्या होता है? मेरे सभी दोस्तों में से एक दोस्त। मतलब जब मैंने कहना हो कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त। अब आप नाम नहीं बता रहे, लेकिन आप बात कर रहे किसी एक दोस्त की, तो वन ऑफ माई फ्रेंड ये होता है मेरे सभी दोस्तों में से एक फ्रेंड। वन ऑफ माई कोलीग, कहीं पे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारे कोलीग हैं, तो उन सब कोलीग में से एक कोलीग, अगर उसकी बात आपने करनी है तो आप कैसे बोलेंगे? वन ऑफ माई कोलीग, मेरे सभी कोलीग में से एक कोलीग। सो ये आज के लिए आपके कुछ अलग मैंने वोकैबुलरी दी है जो आपको फायदा देगी आपके सेंटेंस बनाने में। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हुज। हुज होता है किसका। अब किसका, अब ये ऑनरशिप के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट पोजेशन, जो ऑनरशिप के बारे में पूछता करता है। मतलब हमने किसी चीज की ऑनरशिप के बारे में पता करना है तो हम लोग बोलते हैं हुज, मतलब ये चीज किसी की है, तो उसके मैंने ये चीज किसकी है, ऐसी चीज पूछनी कि ये इसका ऑनर कौन है, मतलब ये किसको बिलोंग करती है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछने हो तब मैं यूज करता हूं हुज। अब कैसे, अब मैं आपको थोड़ा सा फिर ब्रेक करके बताता हूं। हुज जैकेट, अब हुज जैकेट का मतलब क्या होगा? किसकी, किसकी, ये किसका हो गया ना, किसकी जैकेट। इज दिस, ये है। अब जोड़ता हूं उसको, बुलाता हूं मैं, हुज जैकेट इज दिस, ये जैकेट किसकी है। तो आप कैसे, दिस इज, ये देखो दिस और ये इज, दिस इज माई जैकेट। तो आपने क्या किया, यहीं से आंसर उठाया और यहां से दिस इज और एक वर्ड यूज किया, बीच में एक आपने वर्ड उसमें ऐड कर दिया, वो करा माई। सो क्या हुआ, दिस इज माई जैकेट। अब आप आगे जाना, हुज कार, किसकी कार। आर यू ड्राइविंग, आर यू ड्राइविंग मतलब होता है कार चला रहे हो आप कार चला रहे हो, आर यू ड्राइविंग। हुज, हुज मतलब किसकी, तो इसका मतलब आप किसकी कार चला रहे हो। हुज पेन, किसके पेन, आर दोज, वह है। तो मैंने पूछा वह पेन किसके हैं, या फिर ये हुज पेन, किसके पेन, आर दोज, ये है, ऐसे भी हो सकता है। सो ये यहां पे जो हुज है ये क्या काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, किसी की ऑनरशिप बता रहा है। अब एक और भी होता है हुज, मैं आपको बताता हूं। देयर आर टू वर्ड्स विच साउंड सेम, मतलब दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल सेम साउंड होते हैं। जैसे एक तो हुज होता है, वो होता है किसका। एक होता है हु इज, जो हु इज है उसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है हुज, वो यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है हुज। अब ये हुज, अब ये हुज, अब दोनों का साउंड तो सेम ही है, पर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा हुज पूछा गया है। WHOSE वाला पूछा गया है, WHO
एस वाला पूछा गया है। हुज मतलब होता है हु इज, उसकी शॉर्ट फॉर्म हुज, कौन है। सो देखिए कैसे, हुज कार इज दैट, ये किसकी कार है। ठीक है, मैं बोलूंगा इट इज माई कार, ये मेरी कार है। सो ये यहां पे किसका काम आ गया। अब मैंने यहां पूछा हुज सिटिंग नेक्स्ट टू द टीचर। अब यहां पे हुज, यहां पे ये नहीं पूछ रहा कि ये किसकी है, ये पूछा हुज सिटिंग, कौन बैठा है टीचर के साथ। तो यहां पे हुज क्या हो गया, कौन। सो साउंड सेम है, जब बोलने में आएगा साउंड सेम है, पर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये हुज किसी की ऑनरशिप के बारे में पूछा कि हुज वाला पूछा है कि कौन वाला पूछा जा रहा है। तो यहां पूछा हुज सिटिंग नेक्स्ट टू द टीचर, टीचर के साथ कौन बैठा है, तो आप कह सकते हो राम। अब यहां से इज, हु इज बोला, राम इज सिटिंग नेक्स्ट टू द टीचर। आपने क्या किया, क्वेश्चन में से सारा आंसर उठा लिया। तो क्या गया, राम इज सिटिंग नेक्स्ट टू द टीचर। अब हम आगे करेंगे वाई। वाई क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों। जब हमें किसी चीज की एक्सप्लेनेशन या रीजंस की जरूरत होती है तो हम लोग पूछते हैं वाई, क्यों। अब इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में। अब लोग पूछा वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। इसको मैं ब्रेक करता हूं, आपको समझाता हूं। वाई डू यू वांट, वाई डू यू वांट का मतलब होता है तुम क्यों चाहते हो लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना। अब इसको कंबाइन किया, वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी या इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। तो आपका क्या आंसर होगा, यू की जगह आ जाएगा आई। आप बोलोगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश सो या बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सो का मतलब होता है क्योंकि। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन इंप्रूव माई इंग्लिश, ताकि मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकूं। कैन होता है सकूं, सो दैट ताकि, आई कैन इंप्रूव मैं अपनी इंप्रूव कर सकूं क्या, इंग्लिश। तो ऐसे आंसर देंगे। लंबा लंबा आंसर है, मैं आपको आगे लंबे लंबे सेंटेंस कराऊंगा, लंबे लंबे सेंटेंस बनाने सिखाऊंगा और लंबे लंबे सेंटेंस बोलने भी सिखाऊंगा। अभी तक हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ क्वेश्चन पे। अब आगे क्वेश्चन पूछा वाई डू यू गो टू फ्रांस। अब मैंने पूछा, ये डू लगाया है, डू का मतलब हो गया प्रेजेंट। सो वाई डू यू गो टू फ्रांस, तुम फ्रांस क्यों जाते हो। अब ये प्रेजेंट पूछा तो प्रेजेंट में आ जाएगा आई गो। अब यहां पे ये नहीं बोलोगे कि आई डू गो, नो, आई गो, सिंपल आई गो टू फ्रांस। किस लिए, टू मीट माई सन, अपने बेटे को मिलने के लिए। अब यहां को आगे क्वेश्चन आएगा व्हाई डिड यू गो। अब डिड लगा दिया मैंने, डिड हो गया पास्ट का आंसर। तो आपने यहां पे फिर आई गो नहीं लगा सकते, आई गो टू फ्रांस। अब डिड लग गया है तो ये पास्ट का सेकंड फॉर्म। तो यहां पे आपने कहना व्हाई डिड यू गो टू फ्रांस, आप फ्रांस क्यों गए। तो आप बोलोगे आई वेंट टू फ्रांस, मैं फ्रांस गया किस लिए, अपने बेटे को मिलने के लिए। यहां जाता हूं, अगर डू लगा दिया और डिड लगा दिया तो मैं गया। ये आपने याद रखना है, डू डिड। और अगर विल लगा दिया, वाई विल यू गो टू फ्रांस, आप क्यों जाओगे। तो उसका आंसर क्या होगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा किस लिए, आई विल गो टू मीट माई सन, अपने बेटे को मिलने के लिए। अगर विल पूछा तो विल में ही आंसर आएगा, डिड पूछा तो सेकंड फॉर्म में, डू पूछा तो फर्स्ट फॉर्म में। अब यहां पूछा व्हाई आर यू क्राइंग। अब क्राइंग आईएनजी रहा है, सो व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। और उसका आंसर आई एम क्राइंग, वहीं से उठा लिया, आई, यू की जगह आई आ गया, आर की जगह एम आ गया। आई एम क्राइंग बिकॉज, क्यों, आई एम मिसिंग, मैं मिस कर रहा हूं माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड को। सो मैंने दो सेंटेंस जोड़ दिए यहां पे, आई एम क्राइंग और बीच में बिकॉज लगा दिया। अब बिकॉज लगा दिया तो एक और सेंटेंस जुड़ गया, आई एम क्राइंग मैं रो रहा हूं, बिकॉज अब एक और सेंटेंस जुड़ गया, आई एम मिसिंग। सो यहां पे फिर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, आईएनजी आ गया। यहां पे भी हुआ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी। और फिर वही एक और, आई एम क्राइंग बिकॉज आई एम मिसिंग, मैं मिस कर रहा हूं, किसको मिस कर रहा हूं, माई फ्रेंड। सो हम लोग यहीं पर अपना ये पार्ट खत्म करेंगे, ये भी लंबा हो रहा है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अगले क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।